तो आज हम कक्षा 11वीं कॉमर्स से लेखा शास्त्र पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों को आभा की दैनिक पंजी में लिखिए। 2000 जनवरी 1 व्यापार प्रारंभ किया। वस्तुएं 2000 रुपये लगाकर और नगद 3000 रुपये लगाकर। श्री सुरेश कुमार से 10% व्यापारी छूट पर 5% रोकड़ छूट की शर्तों पर धनादेश द्वारा 2000 रुपये का माल विक्रय किया। 2000 रुपये का माल विक्रय किया। ठीक है। उसके बाद है जनवरी 10 श्री दिनेश कुमार को 5% व्यापारिक छूट पर वे 1600 रुपये का माल विक्रय किया, जिससे पूर्ण भुगतान में 20 रुपये रोकड़ छूट देने के बाद धनादेश प्राप्त हुआ। जनवरी 20 स्वतः खर्च उठाए गए, मतलब कि आहरण। वस्तुएं 100 रुपए, नकदी 200 रुपए और बैंक से दिया गया है 200 रुपए। ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 बना रहे हैं। तो हम दैनिक पंजी का सबसे पहले नकल बही का हम प्रारूप खींच लेते हैं। किसके पुस्तक में? तो आभा की पुस्तकों में। किसकी पुस्तकों में? तो आभा की पुस्तकों में। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा कार्य रहेगा, तो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में व्यापार प्रारंभ किया। तो व्यापार प्रारंभ किया, अरे सॉरी, इसका मैं नकल भाई प्रारूप थोड़ा गलत लिया, ऐसा नहीं है, ये है नकल भाई का प्रारूप। आजकल 12वीं वाला प्रारूप खींच दिया तुम्हें। ठीक है, तो हम नकल भाई का प्रारूप खींच लिए हैं। तो व्यापार प्रारंभ किया, तो हम उसको क्या लिखते हैं? तो हम माल 2000 रुपये लगाया है और रोकड़ का 3000 रुपए। तो हम लिखेंगे माल खाता विकलन रोकड़ खाता विकलन। तो माल दिया है 2000 रुपए का, माल का रेट दिया है और 3000 रुपए रोकड़। कहां से लगाया है जी? तो अपने पूंजी से लगाया है, अपने व्यक्तिगत पूंजी से लगाया है। तो क्या हो जाएगा? ये पूंजी खाता से। क्या हो जाएगा? पूंजी खाता से व्यापार प्रारंभ किया। टोटल हो जाएगा 5000 रुपए। ठीक है, ये हो गया। अरे दिनांक से भूल गए जी। तो ये है 2000 जनवरी 1। उसका बाद है 5 जनवरी। ठीक है, तो हम 5 जनवरी को पढ़ते हैं। जनवरी 5 को श्री सुरेश से 10% व्यापारी बटे हुए 5% छूट पर शर्तों पर धनादेश 10 रुपये का माल क्रय किया। तो हम कार्य देख लेते हैं। यहां पर कार्य विधि टीडी निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? टीडी कितना है? 10% बोला गया है। 10% बोला गया है टीडी, ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा कितने के आदेश में? तो ये 2000 रुपए।
तो हो जाएगा 200 रुपए। कितना हो जाएगा इसका? 200 रुपए हो जाएगा। तो बचेगा कितना? जब 2000 में हम 200 घटा देंगे तो ये 1800 रुपए। अब हम क्या करते हैं, व्यापारिक बट्टा घटा देने के बाद उसको भूल जाते हैं और जो घटा हुआ मूल्य आता है उससे हम क्या निकालते हैं, व्यापारिक बट्टा नगद बट्टा निकालते हैं। लेकिन इस व्यवहार में बताया गया है 5% व्यापारिक बट्टा। कितना परसेंट? सीडी है हमारे पास, सीडी दिया है हमारे पास, 5% निकालने के लिए कहा गया है। तो 1800 रुपए का हम सीडी निकालेंगे 5%। ठीक है, तो इसका सीडी निकलेगा 90 रुपए। ये क्या है? सीडी है। ठीक है, हमें 1800 रुपए देने थे, अब उसमें हमें 90 रुपए घटा करके लिखने हैं। कितना करना है? 90 रुपए घटा करके लिखना है, तो आएगा 1710 रुपए। तो 1710 रुपए अब रोकड़ देने हैं और बट्टा हमें मिला है 90 रुपए का। कितना मिला है? बट्टा 90 रुपए का मिला है। तो हमने माल खरीदा है, तो माल आया है, माल हमारे पास आएगा और रोकड़ जाएगा। तो माल खाता विकलन, हमने रोकड़ कितना दिया? तो रोकड़ दे रहे हैं हम, रोकड़ खाता, रोकड़ दे रहे हैं हम रोकड़ खाता से 1710 रुपए। कितने दे रहे हैं? टोटल ये 1800 रुपए। तो हम रोकड़ दे रहे हैं 1710 रुपए और बट्टा का हमें मिला है, बट्टा खाता से मिला है 90 रुपए। इस प्रकार से हो गया। ये होगा माल नगद खरीदा। ठीक है, अब आ जाएगा जनवरी 10। जनवरी 10 आ जाएगा। जनवरी 10 में कहा गया है श्री दिनेश कुमार को 5% व्यापारिक छूट पर 1600 रुपए का माल विक्रय किया। यानी कि माल को हमने इसको बेचा है, उसमें हमने क्या किया था? खरीदा था। इसको हमने, इसमें हम क्या किए हैं? माल को बेचे हैं। तो हमसे माल जाएगा और रोकड़ आएगा। विक्रय किया जिससे पूर्ण भुगतान में 20 रुपए रोकड़ छूट देने के बाद धनादेश प्राप्त हुआ। तो फिर से हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट लिख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास कितना परसेंट बोला गया है? तो ट्रेड डिस्काउंट बोला गया है 5%। कितना बोला गया है? 5% बोला गया है। तो हम देख लेते हैं, तो कितने का माल बेचा गया है? तो माल बेचा गया है 1600 रुपए का माल बेचा गया है। 5% निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा इसका? 5% व्यापारिक बट्टा 100 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाएगा, नहीं सॉरी 80 हो जाएगा। यह है 80 रुपए। तो हम जब 1600 में 80 रुपए घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1520 रुपए। अब बोला गया है कि 1520 रुपए जो हमें देने हैं, सॉरी 1500 जो 20 रुपए हमें लेने हैं उस पर 20 रुपए क्या है जी? टीडी है। क्या है? टीडी है, सॉरी टीडी नहीं है, सीडी है, कैश डिस्काउंट है। तो 1520 रुपए में हम घटाएंगे 20 रुपए तो बच जाता है 1500, बच जाता है 1500 रुपए। तो हमें नगद मिलेंगे 1500 रुपए और 20 रुपए हमें बट्टा देना है। तो हमसे क्या हो रहा है? माल जा रहा है, रोकड़ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे यहां पर रोकड़ खाता विकलन। ठीक है, रोकड़ खाता विकलन बट्टा खाता विकलन। तो हमें रोकड़ मिलेगा 1500 रुपए। कितना मिलेगा? 1500 रुपए रोकड़ मिलेगा और बट्टा मिलेगा 20 रुपए। ठीक है, तो हमने उसमें कितने का माल बेचा है? तो माल बेचेंगे तो माल जाएगा माल खाता से, तो होगा 1520 रुपए का हमने। तो हम यहां लिखेंगे नगद माल बेचा, नगद माल बेचा।
ठीक है। अब हम अगला पढ़ते हैं 20 जनवरी 20 का हम पढ़ते हैं। तो यहां पर दिया गया है स्वतः खर्च हेतु उठाएं वस्तु 100 रुपए का, नगदी 200 रुपए का और बैंक से 200 रुपए का। स्वतः खर्च मतलब अपने निजी खर्च के लिए उठाए हैं। क्या किए हैं? निजी खर्च के लिए उठाए हैं। तो निजी खर्च के लिए उठाए हैं तो वो आहरण कहलाता है आहरण। तो आहरण लिखेंगे हम, तो आहरण खाता विकलन। ठीक है। तो हमने माल कितने को उठाया? तो माल खाता से कितना उठाया जी? माल खाता से हमने उठाया है 100 रुपए। रोकड़ खाता से, तो रोकड़ खाता से हमने उठाया है 200 रुपए। और बैंक से हमने उठाए हैं, बैंक खाता से उठाए हैं हमने और 200 रुपए का। तो टोटल आहरण हमने कितना किया है? 500 रुपए। 200 200 400 एक 500 रुपए। तो इस प्रकार से हमने आहरण किया है 500 रुपए का। तो हम करेंगे यहां पर आहरण किया। ठीक है। तो टोटल हम इसको कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इधर का अमाउंट होगा 8820 रुपए और ये भी हो जाएगा 8820 रुपए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूर्ण हल हो चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन अब समाप्त हो चुका है। अब बैंक के व्यवहारों को हम किस प्रकार से नकल बही करते हैं ये हम सीखेंगे। अगले क्लास में सीखेंगे, फ्रेश तरीके से सीखेंगे, उसी को हम शुरू से अध्ययन करेंगे। आज की इस क्लास में सिर्फ इसी क्वेश्चन को मुझे बताना था और अगले क्लास में हमें पढ़ना है बैंक व्यवहार के नकल बही कैसे किए जाते हैं।